हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है 28 या 29 अप्रैल है, मुझे आज मालूम नहीं ये क्योंकि मैं 2-3 दिन हो गया है मैं निकली ही नहीं ज़्यादा घर से बाहर, मतलब कि मैं कोर्ट गई नहीं। तो मुझे आज क्योंकि डॉक्टर के थ्रू दवा मैं ले रही हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है उसकी वजह से। तो दवा का असर ऐसा है कि खा के बस मैं सोई जा रही हूँ। और आज मैंने सोचा था निकलने का शाम को भी, तो देख रही हूँ इतना बनारस में इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया हुआ है। मोदी जी भी आए हुए हैं कल से उनकी कल और आज उनकी रैली थी BLW मैदान में बनारस में। उसकी वजह से भी मैं सोच रही थी थोड़ा सा ना निकलने की, क्योंकि जब ये लोग आते हैं तो फिर बनारस में ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो बनारस की पतली पतली गलियां, सड़क भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी नहीं है बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कई सारे जो ट्रैफिक हैं वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतनी गहरी मतलब इतनी ख़राब यहाँ पे गर्मी जो हो रही है बनारस में, जिसकी वजह से हम लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं। और मुझे तो कचहरी जाना पड़ता है बिटिया को लेकर के 20-25 किलोमीटर दूर। तो इसलिए मैं इतनी मतलब कि मैंने 2-3 दिन मैं कोर्ट जाना अवॉइड करके रखा हुआ था। अभी मैंने सोचा निकलने का भी कुछ काम से, तो देख रही हूँ आंधी तूफान आया हुआ है, बारिश वारिश हुई है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है बट फिर भी देखिए यह मैं आपको दिखाती हूँ। ये मौसम का हाल है, कभी बार एकदम आसमान वैसा हो गया, बिजली कड़क रही है, आंधी आ रही है। इतनी तेज़ आंधी आई कि हम लोग का जो कार का कवर था वो तक उड़ के गिर गया। इतनी तेज़ आंधी आई है, अपने से गिर गया। अभी मैं देख रही हूँ, अब मैं इसको लगाऊंगी। मौसम का हाल देखिए। जो लोग बाहर होंगे उनके लिए सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि आंधी तूफान आती है तो भाई कभी कहीं से उड़ करके हुए गिर जाता है रास्ते में चलते हुए लोगों को। और बिजली कड़क रही है तो भी सेफ़ नहीं है। असल में मुझे हर जगह मंटू को लेके जाना रहता है, क्योंकि कोई है नहीं देखने वाला। तो फिर उसी हिसाब से मैं तैयार होके भी बैठी हुई हूँ, बट मैं सेफ्टी के मारे मंटू को नहीं लेकर के जा रही हूँ। बट मौसम, कहीं बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, तो डर लग रही है बच्चे को लेकर के, क्योंकि गाड़ी से तो जाऊँगी, अब रास्ते में क्या कब कहाँ से गिर जाए अब उसके ऊपर तो कोई ब्लेम नहीं किया जा सकता है ना। तो इसलिए मगर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था बट वो भी नहीं हो पा रहा है। और आप लोग कोई भी मुझे कुछ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे नहीं बताता कि मतलब मैं पूछती भी हूँ कई सारी चीज़ें तो आप लोग नहीं बताते, कुछ लोगों को छोड़ करके। बट कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने उम्मीद रखना लोगों से छोड़ दी है। मैं अपना काम कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए या ना कीजिए, आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा काम है अपना काम करना, तो वो मैं कर रही हूँ। और मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मगर ये है ना कि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आ गई। आज ही मैंने पूरे घर की सफाई की थी, डीप क्लीनिंग आज ही मैंने की थी। और ये देखो वापस से पूरा घर धूल 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 हो गया है। ये देखिए मौसम, घर के बाहर में भी पेड़ लगा हुआ है, देखो आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। मैंने तो रेन कोट भी निकाल लिया था बाहर जाने के लिए, बट हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। रेन कोट निकलने के बावजूद भी जा नहीं पा रहे, बस थोड़ा सा डर लग रही है, बिजली के कड़क रही है इसलिए हमारे। मगर मैंने सोचा था चलो यार निकल लेते हैं, रेन कोट तो मैंने रख ही लिया था। बट ये जो आंधी आ रही है इसमें सेफ मुझे फील नहीं होता है। मंटू
मंटू की आप लोगों से कुछ शिकायतें हैं। मंटू बोलता है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता है मंटू, तो आप लोग उसको देखते भी नहीं हैं, उसके व्यूज़ ही नहीं आते हैं। मंटू बहुत गुस्सा है। आजकल तो मेहनत भी कर रहा है मंटू, डांस भी सीख कर के वीडियो बनाता है, मगर फिर भी कोई उसे देखता भी नहीं है, लाइक भी नहीं करता ना मंटू। बताइए, आप बता दीजिए, नहीं तो सब लोग सोचेंगे हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। जल्दी बताइए। कार का जो कवर है वो मैंने लगा दिया है, मगर अभी भी बारिश होना बंद नहीं हो रही है बिल्कुल भी। देख रहे हैं गरजने की आवाज़। बारिश से कोई दिक्कत नहीं है, बारिश तो एंजॉय करने वाली चीज़ है, मगर ये जो बिजली कड़क रही है ना, वो बड़ी दिक्कत कर रही है। देख रहे हो आप। वो जो हरे रंग का वो है, उसकी टीन उड़ गई है, पता नहीं किसके ऊपर गिरी होगी। घर देख रहे हो, उसमें वो टीन उड़ गई है वहाँ पे। मंटू है तो डर लग रहा है बाहर जाने से, नहीं तो मैं जाती ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम, मैं जाती ज़रूर, मगर मंटू है तो डर लग रहा है उसे लेके जाने से। बच्चे के ऊपर रिस्क नहीं लिया जा सकता ना, इसलिए। बहुत गर्मी हो रही थी बनारस में, इंतहा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, एकदम हालत ख़राब हम लोग की हो गई थी। मतलब लड़कियां तो मोस्टली घर में रहती हैं ज़्यादा, मगर जो काम करने वाले लोग हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मगर जो लोग काम करने जाते हैं वो लोग मतलब एकदम अंदर से गर्मी से ना एकदम मन नहीं करता है कुछ खाने का पीने का कुछ है। तो ऐसा मौसम रहे तो कितना अच्छा रहे। हिल स्टेशन पे जब हम लोग जाते हैं तो कितनी भूख लगती है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। मौसम का अच्छा होना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। भूख लगती है इंसान को, मतलब कि गर्मी में तो कई बीपी पेशेंट्स का तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है, खासकर हाई वालों का। बस मैं सोच रही हूँ मैं कैसे जाऊँ, मुझे काम भी बहुत ज़रूरी है, कुछ सब्ज़ी भी लेकर के आना है, और मगर कैसे जाऊँ, हालत ख़राब हो जाती है यार। तैयार वैयार होके बैठी हुई हूँ मैं। मंटू, बिजली कड़क रही है तो मंटू को छोड़ के भी नहीं जाया जा सकता है कि 10-15 मिनट के लिए छोड़ के चले गए। डर जाते हैं बच्चे, बोला जाता है कि डर जाते हैं बच्चे, तो बस इसीलिए बैठी हुई हूँ मैं। काम तो काम है, काम कैसे किया जाए। बनारस में हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, या तो गर्मी पड़ेगी, बेइंतहा गर्मी पड़ेगी। सोचा था मौसम अच्छा चल रहा है तो अप्रैल से ही सोचो गर्मी पड़ने लगी, फिर मई आया, वो फिर बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, हर तरफ पानी पानी, चाहे जितना बनारस की सड़कें बन जाए मगर पानी भरना बंद नहीं होगा यहाँ पे, हर तरफ पानी पानी रहेगा। और फिर सर्दी पड़ेगी तो बेइंतहा सर्दी पड़ेगी, कोई भी चीज़ मतलब कि मिड में है ही नहीं, या तो बिल्कुल हाई या तो बिल्कुल लो, वैसा वाला सिस्टम है। आप लोग बताइएगा, मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि व्लॉग आपको कैसा लगा। मैंने सोचा है चाहे अच्छा चाहे बुरा, मैं छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस मैं ऐसे डालती रहूँगी, ताकि कुछ भी नहीं, कम से कम मेमोरी की तरह ही सेव होता रहे। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अब वीडियोस डालती रहूँगी। दूसरा मेरा रीज़न ये भी था ना निकलने का, क्योंकि ना इस टाइम लोग बारिश का रैश ड्राइविंग भी करते हैं, और बनारस में तो देखो एक दो चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है यहाँ पे कोई राइट लेफ़्ट नहीं है, जिसका जो मन होता है उधर मोड़ लेता है गाड़ी, ना दायां ना बायां, ना इंडिकेटर देना। बड़ी से बड़ी एसयूवी आप लेते हुए बंदों को देखेंगे, उनको मतलब कि पता नहीं, मुझे नहीं कैसे पता है ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल गया है, मगर इतनी बुरी गाड़ी चलाते हैं। मुड़ने से कम 50 मीटर पहले इंडिकेटर देना होता है, इंडिकेटर 1 सेकंड पहले देंगे
और पीछे वाला बंदे को एकदम से मोड़ देंगे गाड़ी, ना कोई राइट है ना लेफ़्ट है ना डिवाइडर है ना कुछ है। हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं यहाँ गाड़ी चला, क्योंकि मैंने दिल्ली में गाड़ी चलाई हुई है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक सिस्टम बड़ा बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार। रेड लाइट भी होगा, सिग्नल क्रॉस करके चले जाएंगे। ये जो अभी बताया जा रहा है कि गर्मी से रिलेटेड बनारस में बहुत इंतज़ाम किए गए हैं, रेड लाइट पे हरा पर्दा लगाया गया है ताकि लोगों को जो रुके उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। मगर भाई ट्रैफिक तो करीबन मैं बता रही हूँ 500-500 मीटर, आधा किलोमीटर लंबी लग जाती है बनारस में, और पर्दा तो सिर्फ 50-100 मीटर वाले लोगों के लिए ही लगा हुआ है। तो फिर बाकी लोग तो धूप ही में खड़े रहते हैं ना। और जो ये थोड़ा थोड़ा पानी की जो बौछार की जा रही है, वो जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे की जा रही है, सब जगह नहीं की जा रही है। क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरा तो रोज़ गाड़ी चला के आने जाने का काम है, तो मैं ये चीज़ खुद मैं देख रही हूँ। तो मैं अब न्यूज़ में तो जो भाई बेनिफिशियल है वही दिखाया जाता है, बट जो चीज़ हम लोग बनारस वाले लोग देख रहे हैं वो चीज़ हम लोग तो जानते ही हैं। बनारस में दूसरी एक और चीज़ है कि लोग आते हैं तो गोदौलिया, दशाश्वमेध, ये सब जगह मतलब कि मंदिर जाते हैं विज़िट करने के लिए, मगर इतनी ज़्यादा वो लोग ये नहीं समझते कि ये हम लोगों की पतली पतली गली जो उन लोग सोच रहे हैं, ये हम लोग की सड़क है जाने आने के लिए, मेन कनेक्टिविटी एरिया है। क्योंकि ये बनारस में ये गोदौलिया, भेलूपुर से ले करके लौरा बीड़ तक जो सीधी रोड गई है वो बहुत कंजस्टेड रोड है, बहुत कंजस्टेड रोड है, जिसपे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं उधर की तरफ, और लोग नॉर्मल पैदल चलते रहते हैं। हम लोग जाते हैं इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, भैया बोल रहे किनारे हो जाओ, मगर उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोग बल्कि चिल्लाने लगते हैं कि मतलब साइड नहीं होंगे। तो भाई हम लोगों का, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, हम लोग का ये मेन एरिया है जाने का, लोगों को दिक्कत होती है। ट्रैफिक जो गाड़ी लिए रहते हैं, हम लोग हॉर्न कितना बजाएं, मुंह से बोलते हैं तो लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो बदतमीज़ी करने लगते हैं। तो फिर आप लोग भी समझिए कि आप अपनी सिटी को जिस तरीके से जानते हैं, वैसे ही हम लोग बनारस वाले भी अपनी सिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मेन एरिया है जहाँ पे मतलब कि जाना आना, मतलब एक बार सोचना पड़ता है उधर से जाने आने में। मैं आपको बता रही हूँ, रैपिडो को भी उधर से अगर कोई राइड मिलती है ना तो वो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आधी घंटा तो भाई वहाँ पे पहुँचने में लग जाएगा। और राइड अगर इधर उधर ना राइट जा सकते हैं ना लेफ़्ट जा सकते हैं, सिर्फ सीधे जाना होता है। उसमें एक इंसान 40 रुपये कमाने के चक्कर में 400 रुपये का पेट्रोल ही फूँक देगा, ऐसा है। तो मुझे तो रोज़ कचहरी जाना होता है उधर वाले। मैं एक बार सोचती हूँ कि मैं इसी चक्कर में ना सोचती हूँ कि काश मेरा उधर कचहरी की तरफ घर होता तो मैं उधर ही रहती, क्योंकि मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं एक वन साइड बिटिया को लेकर के जाने, उसमें हॉर्न बजा बजा के लोगों से, क्योंकि यहाँ पे हॉर्न किसी को सुनाई नहीं देता। हॉर्न बजाने पे भी ऐसे नॉर्मल चलेंगे जैसे उनको लगता है कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर हम लोगों को मुंह से बोलना, ए भैया हट जाओ, साइड हो जाओ, किनारे हो जाओ, ए भैया हट जाओ, साइड हो जाओ, किनारे हट हो जाओ। ये बोलते बोलते जाना होता है, ये बोलते बोलते आना होता है, या तो बहुत लॉन्ग रूट लेना पड़ जाएगा। तो सोचिए बनारस वालों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सारी तरफ का चौड़ीकरण हो रहा है, जो मेन सेंटर है बनारस का, भेलूपुर से लेके लौरा बीड़, जिसमें मेन चौड़ीकरण करना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग की भी भाई योगी जी से गुजारिश है कि भाई भेलूपुर से लेकर के लौरा बीर का कुछ चौड़ीकरण आप कीजिए, ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो आने जाने वाले लोगों की। ये तो इसमें तो बड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम फील होती है, क्योंकि उधर टूरिस्ट भी आते हैं और टूरिस्ट ये बात समझते नहीं हैं, और ना कोई वो है। और हर मोड़ पे रिक्शे वाले खड़े ही रहते हैं, चाहे जितनी ट्रैफिक पुलिस भी वहीं खड़ी है, मगर रिक्शा वालों ने तो अपत करके रखी हुई है एकदम। हम लोग बनारस वालों का चलना फिरना एकदम दुश्वार हो गया है, खासकर जो रोज़ जिनको भाई रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, हम लोग की बड़ी बुरी हालत है। तो बस इतना ही कहना था आज के व्लॉग में। मंतु कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या बता दीजिए। आज बारिश हो रही थी ना, तो मैं बहुत चल रहा था, पर आज इतनी तेज हुई आंधी भी आ गई। तब तक के लिए बाय। हम लोग की चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, बाय।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।